नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्गेनाइजोपीडिया। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ प्रोडक्ट्स किचन से रिलेटेड जिन्हें मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से परचेज किया है वो शेयर कर रही हूँ। इन प्रोडक्ट्स की हेल्प से आप अपने किचन को और भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज एंड क्लीन रख पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हर किचन में इस्तेमाल होने वाला स्पाइस ऑर्गेनाइजर, इसे मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से परचेज किया है। लिड के ऊपर ग्लास का मटेरियल लगा हुआ है। इस बॉक्स की डेप्थ भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा अच्छी है। इसी वजह से आप काफी ज्यादा क्वांटिटी में स्पाइसेस को स्टोर भी कर पाएंगे। इस तरीके के स्पाइस रखने के लिए आपको सेपरेट डब्बे मिलते हैं। दिस इज 9-in-1 मसाला डब्बा, जहां पर आप 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस को स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी हम मसाले को यूज करते हैं तो यूज करते टाइम मसाला बहुत सारा मसाले डब्बे में गिर जाता है, जिसकी वजह से वेस्टेज होती है। लेकिन इस स्पाइस बॉक्स के साथ में आपको हर एक मसाले को कवर करने के लिए सेपरेट लिड मिलता है, जिसकी वजह से आपके किचन में वेस्टेज भी कम होती है और आपका जो मसालदानी है वो भी बहुत जल्दी गंदा नहीं होता है। तो मुझे ये स्पाइस बॉक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और सेंटर पे रखने के लिए एक बड़ा सा बॉक्स दिया गया है, जहाँ पर आप जो होल स्पाइसेस होते हैं जैसे कि सिनेमन या फिर जो आपका तेज पत्ता वगैरह होता है, आप उसको बहुत आराम से रख सकते हैं। ईजी टू एक्सेस है। और जो मेरे एवरीडे यूज़ होने वाले मसाले हैं उनको मैं कवर नहीं करती हूँ, अदरवाइज मुझे बार बार उन बॉक्सेस को ओपन करना पड़ेगा। तो जो मेरे एवरीडे यूज़ होने वाले मसाले हैं उनको मैं एज इट इज़ रखती हूँ और जो कम यूज़ होते हैं उनको मैं कवर करके रखती हूँ। विंटर हैक्स वाले वीडियो में भी मैंने आप सबके साथ में इस इलेक्ट्रिक केटल को शेयर किया था, लेकिन आज फिर से मैं आप सबके साथ में इसे एक बार और शेयर कर रही हूँ। ग्लास का मटेरियल होने की वजह से आप इजीली देख पाते हैं कि इस केटल के अंदर अभी कितना पानी है और आपको कितना इसे फिल करना है। इस मशीन को बहुत इजीली यूज़ किया जा सकता है। लिड को ओपन करने के लिए आप इस स्लाइडर को पीछे की तरफ पुश करते हैं एंड देन यू कैन इजीली फिल द वाटर। इस केटल को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। पानी गर्म करने के लिए आप इसे इसके हीटिंग पैड के ऊपर रख के स्विच ऑन करें और इस केटल को ऑन करने के लिए इस बटन को पुश कर दीजिए। जब एक बार वाटर कम्प्लीटली बॉयल हो जाएगा तो ये केटल अपने आप ऑटो कट हो जाएगी, लेकिन आप इसे पहले भी ऑफ कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं चाहिए है। आई मस्ट से कि विंटर्स में स्पेशली इस तरीके की इलेक्ट्रिक केटल बहुत ज़्यादा हैंडी आती है और जब आपकी किचन काउंटर टॉप के ऊपर ये केटल रखी होगी तो आप इसे इजीली यूज भी कर पाएंगे। दिस इज अ 2-tier बैम्बू किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर, जो कि अनअसेंबल्ड फॉर्म में आता है। एलकी की हेल्प से आप 5 या 10 मिनट में इसे इजीली असेंबल कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बैक में सपोर्ट लगाने के लिए एक रॉड थी, बट क्योंकि मेरे जो ऑयल डिस्पेंसर है इसकी थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से मुझे इसे हटाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर स्लॉट गिवन है जिसमें आप बहुत ईजिली आपके जो भी नाइव्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। टॉप में ये स्लॉट गिवन है जिसमें कि आप इस ग्लास को बहुत इजीली फिट कर सकते हैं, जो कि इसी ऑर्गेनाइजर के साथ में आया था। और यहाँ पर आप जो भी आपके किचन स्टेपल्स हैं जैसे कि सिजर, नाइफ, लाइटर, इन सब चीज़ों को रख सकते हैं। साइड को भी आप बहुत अच्छी तरीके से स्टोरेज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज हैंगर्स, जहाँ पर आप ग्रेटर या फिर पीलर बहुत आराम से हैंग करके रख सकते हैं। क्योंकि इसका मटेरियल बैम्बू का है तो जब भी इसमें हम अपने ऑयल डिस्पेंसर्स रखेंगे तो ऑयल के मार्क्स हो सकते हैं कि वुड पर लग जाएं, तो उससे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इस तरीके के शेल्फ लाइनर्स का यूज़ कर रही हूँ, दोनों शेल्फ को लाइन करने के लिए। और जो भी आपके एवरीडे यूज़ होने वाले किचन एसेंशियल्स हैं वो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब जो भी मेरे स्टेपल्स हैं वो सारे के सारे इसी ऑर्गेनाइजर में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं और मुझे अलग से किसी भी बास्केट, ट्रे या फिर कोई भी होल्डर को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। I must say this is one of the best organizer to organize your kitchen countertop और easily सारी चीजें आप एक ही जगह से एक्सेस कर पाएंगे।
किचन में रखी गई हर एक चीज़ को, चाहे वो आपके किचन काउंटर टॉप पर हो या फिर पेंट्री यूनिट में, उसे लेबल करना ज़रूरी है ताकि घर का हर एक फैमिली मेंबर उसको ईजिली एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके के रेडी टू यूज़ किचन लेबल्स। मोस्टली जितने भी फूड आइटम्स हम किचन में यूज़ करते हैं उन सब के ही नेम्स इस लेबल पर प्रिंटेड है, चाहे वो पल्सेस हो, स्पाइसेस हो या फिर ऑयल्स हो। अगर ये लेबल छोटी बॉटल्स पे ईजिली ना आए तो आप इसको इस तरीके से कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली बड़े पैच को आपके बॉटल्स में लगा सकते हैं अपनी बॉटल को लेबल करने के लिए और उसे थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए, ताकि घर का हर एक फैमिली मेंबर उसको यूज़ कर पाए। किचन के अंदर हम बहुत सारे पैन्स यूज करते हैं और हर एक पैन का साइज भी डिफरेंट होता है, तो सेम लिड की हेल्प से आप इन पैन्स को डेफिनेटली कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी पैन में ये लिड छोटा होगा और किसी पैन में ये लिड बड़ा होगा। और बहुत सारे लिड्स रखने से हमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज किचन के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा इन लिड्स को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ आज मैं आप सबके साथ में एक यूनिवर्सल लिड शेयर कर रही हूँ, जिसे रिसेंटली मैंने अमेज़ॉन से परचेज किया है फ्रॉम मायर्स ब्रांड। इसमें आप बेसिकली 3 डिफरेंट साइज ऑफ डायामीटर्स के जो पैन्स हैं उनको एक ही लिड से कुछ इस तरीके से बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं। स्टीम पास करने के लिए इसमें होल्स भी हैं। देखिए, सेम लिड से मैंने बड़ा पैन कवर करा है, अब मैं जरा छोटा लिड कवर करूंगी और आप देखिए कितनी ईजिली ये सारे के सारे पैन्स में फिट हो जाता है। इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है एंड आई एम यूजिंग इट फ्रॉम पास्ट 1 मंथ। ब्रेड के पैकेट्स अगर हम एक बार ओपन कर देते हैं तो उनको सील करके ही रखना चाहिए। ऐसे रखने से इसमें इंसेक्ट्स भी लगते हैं और ब्रेड जल्दी खराब होती है। तो आप चाहें तो इस तरीके के सीलिंग क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिसेंटली अमेज़ॉन के ऊपर मैंने ब्रेड सीलिंग क्लिप्स देखे हैं एंड दे आर वेरी इजी टू यूज़। आपको बस ब्रेड के पैकेट को कुछ इस तरीके से गैदर करके थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और इस क्लिप को आप इस तरीके से ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। बस इसे पुश करिए एंड देन यू कैन ईजिली सील योर ब्रेड पैकेट्स। किचन सिंक पर ये जो टैप होता है उसके पीछे वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है, जिसको आप डेफिनेटली ब्रश या फिर स्पॉन्ज की हेल्प से ईजिली क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके के स्पेसेस को क्लीन करने के लिए आप एक नैरो ब्रश डेफिनेटली अपने क्लीनिंग कैडी में हैंडी रख सकते हैं। ये सेट ऑफ 3 में आते हैं। ब्रिसल्स काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी हैं एंड देखिए ये जो नैरो स्पेस है इसको कितना ईजिली ये ब्रश आराम से एक्सेस कर पा रहा है। आप चाहें तो टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टूथब्रश उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है एंड अगेन टूथब्रश में ब्रिसल्स उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा एरिया को अच्छी तरीके से कवर करने के लिए। अब देखिए जो सिंक की जो ड्रेन होल होता है उसके पास में कितना ज़्यादा डर्ट इकट्ठा हो जाता है, जिसे आप इजीली इस ब्रश से क्लीन कर पाएंगे। रिसेंटली मैंने मामाअर्थ से 2 नए प्रोडक्ट्स रिसीव करे हैं, जो कि है लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर। मैं इस शैम्पू को वीक में 3 टाइम्स अप्लाई करती हूँ और शैम्पू के बाद में मैं कंडीशनर को 5 मिनट के लिए अप्लाई करके फिर अच्छी तरीके से उसे वाटर से रिंस कर लेती हूँ। इसमें लेमन के साथ साथ जिंजर भी है। तो विंटर्स में हमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ और इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें लेमन है विच हेल्प्स रिड्यूस डैंड्रफ, और जिंजर की वजह से जो आपके स्कैल्प में इरिटेशन होती है वो उसको भी रिड्यूस करता है। एंड दिस शैम्पू एंड कंडीशनर जेंटली क्लेंस योर स्कैल्प। Mamaearth's products are free from any harmful chemical. They are all natural. You can use my code which is decor2023 to get an extra 20% off at mamaearth.in. और अगर रिसेंटली आपने मामाअर्थ के किसी ऑफलाइन स्टोर से कुछ शॉप किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किचन के अंदर एक अच्छा मोर्टर एंड पैसल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसे अपनी लोकल मार्केट से ही परचेज करें। विंटर्स में हम तरह तरह की चटनियाँ बनाते हैं, उसी में से एक होता है ठेचा, और ठेचा भी काफ़ी तरह का बनता है। तो यहाँ पर मैं मिर्च और लहसुन का ठेचा रेडी कर रही हूँ, और ठेचे को पीसने के लिए हम मिक्सी का यूज़ ना करें, तभी ठेचे का स्वाद ज़्यादा आता है। तो आप एक मोर्टर एंड पेसल अपने किचन काउंटर टॉप पे हैंडी रख सकते हैं, स्पेशली विंटर्स में,
चटनियाँ या फिर ठेचे को प्रिपेयर करने के लिए। एक लिमिटेड साइज का मोटर एंड पेसल हम अपने किचन पर अगर हैंडी रखेंगे तो इस तरीके से चटनियाँ बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जब भी हम यूटेंसिल्स वॉश करते हैं या फिर लीफी वेजिटेबल्स को सिंक के ऊपर क्लीन करते हैं तो बहुत बार जो सिंक होता है वो क्लॉग हो जाता है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारा कचरा फंस जाता है और फिर हमें उसे ना चाहते हुए भी हाथ से ही रिमूव करना पड़ता है। तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो अपने किचन में एक मिनी प्लंजर हैंडी रख सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि यहाँ पर ड्रेन पर कुछ कचरा फंस गया है तो इस प्लंजर को आप यूज़ कर सकते हैं उस एरिया को अनक्लॉग करने के लिए, बस कुछ इस तरीके से। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए सारे प्रोडक्ट्स आप सबके लिए यूजफुल रहे होंगे। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप चाहें तो वहां से उसे चेक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीक एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय।